नमस्कार, मैं आचार्य धनंजय डेली लाइन के इस विशेष कार्यक्रम एस्ट्रो चक्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे विश्वकर्मा पूजा की। इस विषय पर तो चर्चा करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ आप सभी दर्शकों को हम ये बताएंगे कि क्यों मनाई जाती है विश्वकर्मा पूजा, क्या है इसका विशेष महत्व, इसकी विधि क्या है और इस दिन क्या करना है, क्या नहीं करना है। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को मैं ये बताता हूं कौन है विश्वकर्मा देव, इनकी पूजा का क्या विधान है। हम सभी लोग जानते हैं इस संपूर्ण सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी हैं। विश्वकर्मा जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, उनके विशिष्ट गणों में से एक है। विश्वकर्मा जी ने ही इस संपूर्ण सृष्टि का निर्माण किया। इस प्रकृति में जो कुछ भी सौंदर्य हमें दिखाई देता है, यहां तक कि जो प्राकृतिक जटिलता, तकनीकी व्यवस्था भी जो दिखाई देती है, इस सब कुछ जो वैज्ञानिक पद्धति से हमें दिख रहा होता है, विश्वकर्मा जी की ही देन है। वही हमें ये प्रेरणा देते हैं कि हम उस परिस्थिति में, जिस परिस्थिति में प्रकृति में ये वैज्ञानिक संसाधन उपलब्ध हैं, उनको हम स्वीकृत करके और स्वयं को भी उसी प्रक्रिया में विकसित करें। जो कुछ भी हम वैज्ञानिक रूप में भी संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं, ये सब कुछ विश्वकर्मा जी की ही कृपा से संभव है। आज हम सभी लोग मिलकर के विश्वकर्मा जी के पूजन के विधान पर भी चर्चा करेंगे और किस प्रकार से इनके पूजन को हम लोग करें ताकि हमारे ऊपर इनकी विशेष कृपा हो। ऐसी परिस्थिति में हम लोगों का जो जीवन है वर्तमान समय में हर प्रकार से मशीनरी, कंप्यूटर, तकनीकी या सॉफ्टवेयर के प्रयोग से ही सरल रूप में संभव है। विज्ञान की बात हो, चिकित्सा की बात हो, शिक्षा की बात हो, बिना विश्वकर्मा जी की कृपा के कुछ भी संभव नहीं है। और ऐसी परिस्थिति में इनका पूजन और भी अनिवार्य हो जाता है। सूक्ष्म से सूक्ष्म विज्ञान जो कुछ भी इस पूरे ब्रह्मांड में संभव है, भगवान विश्वकर्मा जी की ही कृपा से वो सुलभ हो सकता है। इसलिए सामान्य जनमानस में ये बात प्रचलित है कि कोई भी मशीनरी हो, कोई भी तकनीकी हो, विश्वकर्मा जी की पूजा जरूर इस दिन करना चाहिए। इनकी पूजन की विधि क्या है? देखिए, सदैव मैं कहता हूं, सनातन धर्म में जो पूजन की विधि है, दो विशिष्ट पद्धतियां हैं हम सभी गृहस्थों के लिए, पंचोपचार और षोडशोपचार, जिसमें बड़ा ही सामान्य सरल सी विधि है। सबसे पहले हम लोग कलश की स्थापना करते हैं, कलश का पूजन करते हैं। गौरी गणेश के पूजन आवाहन के बाद भगवान विश्वकर्मा जी का आवाहन करते हैं। इसके लिए सबसे सरल सा उपाय है, उनका कोई चित्र, उनकी कोई मूर्ति को स्थापित करिए, उनका श्रृंगार करिए, उनको पुष्प अर्पित करिए। लाल रंग का पुष्प उन्हें बहुत ही प्रिय है। धूप दीप नैवेद्य, अर्थात धूप दिखाइए, दीपक उनको आप प्रस्तुत करिए, फल फूल मिष्ठान जो कुछ भी आपके पास उपलब्ध है आप उनको अर्पित करिए, मिठाइयों से भोग लगाइए। और एक बात का विशेष ध्यान रखिए, हम सभी गृहस्थों को इनका पूजन करना चाहिए। ये मन में धारणा नहीं रखना है कि केवल वो लोग पूजा करते हैं जिनकी अपनी खुद की फैक्ट्री हो या किसी मशीन का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा नहीं। इसीलिए मैंने आरंभ में ही कह दिया, किसी भी प्रकार की तकनीकी का यदि आप इस्तेमाल करते हैं, विश्वकर्मा जी की ही कृपा से यह संभव है। चाहे आप कंप्यूटर ही क्यों ना चलाते हो, आपके घर में कोई ना कोई वाहन क्यों ना हो, टेलीविजन का सेट भी यदि है, तो विश्वकर्मा जी की कृपा आपके ऊपर है। विश्वकर्मा जी की कृपा के बिना कोई भी तकनीकी, कोई भी विधान संभव नहीं है। किसी भी पूजन की प्रक्रिया के बाद अंत में आरती की प्रक्रिया करते हैं और तत्पश्चात प्रसाद वितरण करते हैं। इस दिन क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। इस दिन कई जातक विधि विधान से उपवास रखते हैं। उपवास में आप दो नियमों का पालन कर सकते हैं। एक, पूजन तक उपवास रखें, दूसरा, अगले दिन आप पारण करें। अपने स्वास्थ्य की स्थिति के अनुसार
व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए, स्वयं को अनुशासित रखिए, भूमि शयन करिए, क्रोध और वाणी को नियंत्रित और अनुशासित रखिए। क्या नहीं करना है इस दिन? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, गरीब लोग, मजदूर लोग, इनका उपहास नहीं करिए, इनको सदैव सम्मानित करिए। भगवान विश्वकर्मा जी की यदि विशेष कृपा आपको प्राप्त करनी है, चाहे आप किसी फैक्ट्री के मालिक ही क्यों ना हो, मेहनत करने वाले व्यक्ति को सम्मान दीजिए, उनको अपमानित बिल्कुल नहीं करिए। एक बात और मैं इसमें जोड़ता हूं, घर में यदि नौकर चाकर भी हैं तो उनका सम्मान करिए, उनको कतई अपमानित नहीं करिए। भाषा अपनी व्यवस्थित रखिए। आज के कार्यक्रम में इतना ही। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।